वहीं पहलगाम हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर की गई ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू कश्मीर और देश की सुरक्षा के लिए नई रणनीति बनाते हुए त्रिकोणीय प्लान बनाया है, जिसका जम्मू कश्मीर में छिपे आतंकियों को मार गिराना और सरहद पार बैठे आतंकियों की घुसपैठ को रोकना और सबसे अहम OGW के नेटवर्क को जड़ से उखाड़ना है, जिसको लेकर इस नाइट बड़ा अभियान शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर रोजाना 100 से ज्यादा सर्च ऑपरेशन चलाकर जंगलों में बैठे आतंकियों की तलाश कर रहा है, जबकि खुफिया और सुरक्षा बलों की खास टीमें OGW के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। तो वहीं LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर BSF और सेना ने चौकसी बढ़ा दी है। आप हमारे सहयोगी अजय जांडियाल की खास रिपोर्ट में देखिए। जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद से सुरक्षा बलों ने एक रणनीति में बदलाव किया और ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए लगातार कवायद तेज की। लगभग 500 से ज्यादा ऐसे ओवरग्राउंड वर्कर के नेटवर्क में आने वाले लोग थे जिनसे पूछताछ हुई और उनमें से कई जो है वो गिरफ्तार भी हुए, जिनके खिलाफ कार्रवाई चल रही हैं। मगर ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस चीज को और जो है सुनिश्चित किया गया कि ये जो ओवरग्राउंड वर्कर का नेटवर्क है और आतंकियों की प्रॉपर्टीज है उनको पूरे तरीके से जो है वो जब्त किया जाए, ताकि फिर कोई आतंकी बनने की ना सोचे। और जब यहां फरीदाबाद में ताजा मामला सामने आया जिसमें व्हाइट कॉलर टेररिज्म में शामिल डॉक्टर्स का समूह जो है वो सामने आया, उसके बाद ये कार्रवाइयां और तेज हुई हैं। आपको बता दें, सुरक्षा बल अब इस चीज को जांच कर रहे हैं कि आखिरकार इन डॉक्टर के साथ और कौन लोग संपर्क में थे, चाहे वो मदरसे में पढ़ाने वाले टीचर्स थे या फिर सरहद पार बैठे वो जम्मू कश्मीर के युवक जो आतंकी ट्रेनिंग के लिए वहां गए और फिर टेररिज्म ज्वाइन करके वहां से इस पूरे नेटवर्क को चला रहे हैं। ऐसे में अब इन तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां होना तय है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की शांति और भारत में शांति बनाए रखना सुरक्षा बलों की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सरहद पार जाकर आतंकियों का सफाया करने का जो सुरक्षा बलों ने प्रयास किया है, उसके बाद एक चेतावनी दुश्मन को भी दे दी गई है कि आप जम्मू कश्मीर या भारत के भीतर या फिर सरहद के पार बैठे आतंकियों को अगर संरक्षण देंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए यह कहा भी गया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है और पाकिस्तान इसी चीज से लगातार डरा भी हुआ है कि भारत ऑपरेशन सिंदूर के तहत और किस तरह की कार्रवाइयां करने जा रहा है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का इस वक्त 3 तरफा ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों का सफाया, यहां पर रेडिकलाइज में जुटे जो लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई करना और जम्मू कश्मीर में नई घुसपैठ को रोकना, ये तीनों ही बड़े चैलेंज हैं जिसको सुरक्षा बल जो है निपटने के लिए लगे हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ब्रिगेडियर राजन जम्वाल हैं। इन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार ये स्ट्रेटजी जो है वो कितनी काम आएगी। सर, ये जो मौजूदा स्थिति है जम्मू कश्मीर की, इसमें 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट जो लग रही हैं। एक तो मौजूदा आतंकियों का सफाया, दूसरा जो नए आतंकी तैयार किए जा रहे हैं जैसा हमने व्हाइट कलर टेररिज्म देखा, डॉक्टर्स का टेरर नेटवर्क, और तीसरा जम्मू कश्मीर में घुसपैठ ना हो क्योंकि पाकिस्तान अभी भी तैयार है। क्या लगता है कितनी सक्सेसफुल स्ट्रेटजी है और कितनी कामयाबी इसमें मिली है और मिलेगी? देखिए, इन 3 के सिवाय मैं एक चौथा पहले ही ऐड कर देता हूं। चौथा कि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी कैंप हैं और जो आतंकी हैं उनका वहीं जाके सफाया करना। तो ये 4, अभी इसको मैं 4 स्टेज स्ट्रेटजी बोलूँगा। जहाँ तक जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवादियों का सवाल है, ऑपरेशन ऑल आउट हाउस के बाद ऑल स्वीप और दूसरे ऑपरेशंस ने ये तकरीबन मतलब एकदम इनको ख़त्म कर दिया है। और जो बचे खुचे हैं इस वक्त जंगलों में भाग रहे हैं, अर्बन एरियाज़ में आना बहुत मुश्किल हो गया है। आपने देखा कि भी स्पेशली दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस प्रकार OGW नेटवर्क पे, ये हम लोग काफ़ी दिनों से बोल रहे थे कि ये OGW नेटवर्क जो है, जिसको ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क बोलते हैं, ये पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत बुरी तरह फैला हुआ है। हमने जो 370 के बाद जो हटाया, वो हमने टेररिज्म का खाली विजिबल फ्रंट हटाया। विजिबल फ्रंट था कि जो मतलब इनका जो प्रोटेस्ट होते थे, पत्थरबाजी, वो होती है, पर जो इनविजिबल फ्रंट था, जो ये OGW चलाते थे, जो ये लॉजिस्टिक नेटवर्क देते थे, वो अभी बिल्कुल चल रहा था। और इसमें अक्रॉस स्पेक्ट्रम, यानी कि हर सोसाइटी के लोग, जिसमें आपके मतलब ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, गवर्नमेंट के महकमे, इंक्लूडिंग मीडिया, हर
टाइप में इनके लोग घुसे हुए थे। इनको आइडेंटिफाई अभी जब किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, अरेस्ट हो रहे हैं या न्यूट्रलाइज किए जा रहे हैं, ये बिल्कुल कामयाबी पे की तरफ चल रहा है। और कामयाबी का कैसे पता लगता है? जब ये छोटे मोटे पॉलिटिकल लीडर्स भी आने सपोर्ट में शुरू हो जाते हैं ना, कि ये बोलना शुरू हो जाती हैं, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, इसका मतलब बिल्कुल सही हो रहा है, तो ओजी नेटवर्क समाप्त किया जा रहा है। तीसरी बात, जो बॉर्डर पे इन्फिल्ट्रेशन की बात है, बॉर्डर पे जो इन्फिल्ट्रेशन है इस वक्त, जो ये लास्ट 2 हफ्ते हैं इन्फिल्ट्रेशन के, बिकॉज एक बार वो कलां पीरियड शुरू हो गया तो इन्फिल्ट्रेशन काफ़ी मुश्किल हो जाती है, सर्दी बढ़ जाती है। तो ये लास्ट 2 हफ्ते हैं जहाँ पाकिस्तान भी पूरी कोशिश करेगा कि जितने मिलिटेंट अंदर डाल सकें, और उसके लिए हमारी सेनाएं अलग तैयार है। मल्टी टायर डिफेंस सिस्टम है, मतलब फ्रंट टायर है, सेकंड टायर है, थर्ड टायर है, और खाली ऐसा नहीं कि जवान है, काफ़ी इक्विपमेंट, एलसी फेंसिंग और काफ़ी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है। तो इसमें भी आना बहुत मुश्किल हो गया। अब रोज़ खबरें देखते हैं कि किस प्रकार आज 2 मारे गए, आज 4 मारे गए, इन्फिल्ट्रेट कर रहे थे। इन तीनों के सिवाय जो चौथा मैंने बताया, जो पाकिस्तान के अंदर है, सिंदूर में हमने थोड़ी सी दवाई करी थी, वो कार्रवाई सिंदूर जैसे आपको बता, पार्ट 2 भी चलेगा। देखिए, सिंदूर पार्ट 2 होना ही है, आज नहीं तो कल होना ही है। जब आग आपके घर में नहीं, आपके पड़ोस के घर में लगी हो और वहाँ से लपटें आपके घर आ रही हो, तो भैया फायर ब्रिगेड को वहीं बेच के वहीं को बुझाना पड़ेगा, तभी आपके घर जलने से बच सकेगा। लगता है कि व्हाइट कॉलर टेररिज्म जो है ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि डॉक्टर्स को आइडेंटिफाई, पढ़े लिखे जो टेक्नोलॉजी नोइंग पीपल हैं, उनको पाकिस्तान जो है रेडिकलाइज कर रहा है। देखिए, मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूँ, मैं इसको जनरेशनल इंडोक्ट्रिनेशन बोलता हूँ। ये अगर कोई बोले कि ये इंडोक्ट्रिनेशन पिछले 10 साल, 15 साल, 30 साल में हुई है, नहीं, ये 1947 से लगातार चल रही थी। ये चौथी जनरेशन का कमाल है कि इंडोक्ट्रिनेशन इस लेवल में पहुंच चुकी है। और उसमें जो भी सरकारें आज से पहले रही हैं, उन सबका योगदान रहा है, उन्होंने बढ़ाया है इस इंडोक्ट्रिनेशन को। आई मीन, जिस प्रकार से जमायत इस्लामी अपने स्कूल चलाती थी, मदरसे चलाती थी, और कई उनके ऐसे इंस्टीट्यूट चलते थे जहाँ पे इनफैक्ट एजुकेशन सिस्टम JNK का इन्फिल्ट्रेट कर लिया गया था। आई मीन, कश्मीर में ओपनली लोग जानते हैं कि सरकारी स्कूलों में क्लासेस लगती थी। आई मीन, द वे जो उनका करिकुलम था वो इन्फिल्ट्रेट हो चुका था। अब कितने, मतलब यहाँ इंफॉर्मेशन है या इंटेलिजेंस है या खबरें हैं, एंड इसको सारों को आहिस्ता 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 तोड़ा जा रहा है। अभी जमायती इस्लामी के सारे स्कूल बंद कर दिए गए, वो एक बड़ा स्टेप था जो इसी गवर्नमेंट ने लिया, मतलब JNK गवर्नमेंट ने ही। लगता है सरकार को और सुरक्षा बलों को सख्त होना पड़ेगा। देखिए, ऑलरेडी सख्त चल रहे हैं, अगर आपका मतलब है कि और सख्त होना पड़ेगा, यस, जहां तक टेररिज्म और देश की सुरक्षा का सवाल है, वहां पे कोई नरमी कभी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं, दरअसल जम्मू कश्मीर में अब 4 स्टेट स्ट्रेटजी जो है वो अपनाई जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर में आतंकी जो मौजूद हैं उनका सफाया तो हो, मगर आने वाले आतंकियों को उनके घर में मार गिराया जा सके और यहाँ की रेडिकलाइजेशन को भी रोका जा सके। जम्मू कश्मीर में छुपे 60 से 70 आतंकियों की अब खैर नहीं। जी हाँ, आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों का एक बड़ा अभियान जो है वो चल रहा है। तमाम जंगल के इलाके, चाहे वो राजौरी है, पुंछ है, किश्तवाड़ है, डोडा है, या फिर कठुआ, उधमपुर के इलाके, इन तमाम इलाकों में सुरक्षा बलों के एक बड़े अभियान जो है वो चल रहे हैं। और मकसद बड़ा साफ कि किसी भी तरीके से यहाँ आतंकियों की अगर कोई भी मौजूदगी है तो उसे कहीं ना कहीं ढूंढ निकाला जा सके। आप यहाँ देखेंगे ये ऑपरेशन जो है ये घने जंगलों के बीच चल रहा है, आसमान तक दिखाई नहीं देता, मगर जम्मू कश्मीर पुलिस के जांबाज जो है वो लगातार यहाँ पर इन इलाकों में तलाशी अभियान चलाते हैं और इस चीज को सुनिश्चित करते हैं कि अगर कोई खतरा यहाँ पे है, कोई हाइडआउट यहाँ पे है, तो उसको तुरंत जो है वो न्यूट्रलाइज किया जा सके। ये तमाम जो इलाके हैं ये ऐसे इलाके हैं जहां पर पहले भी आतंकी घटनाएं हो चुकी हैं, आतंकी अपने ठिकाने बना चुके हैं। ऐसे में इन जगहों को पूरे तरीके से सुरक्षित करना वो जिम्मेदारी इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जो सुरक्षा बलों की है, और उसी को लेकर ये बड़े ऑपरेशन चल रहे हैं। जो सूचना है उसके मुताबिक पाकिस्तान अपने इलाके में बैठे आतंकियों को यहाँ दाखिल कराना चाहता है और जम्मू कश्मीर में मौजूद आतंकियों को और बल मिल सके उसका प्रयास है। इसी के लिए पाकिस्तान की तरफ जो आतंकी हैं उनको खासतौर पे अत्याधुनिक हथियार
और कम्युनिकेशन डिवाइसेस दिए गए हैं और इन आतंकियों को यहाँ जो बैठे हैं इनके पास भी इसी तरह के कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जिसकी मदद से ये लोग जो हैं यहाँ किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश कर सकते हैं। ये जो इलाका है ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये पूरा जंगल का इलाका है और ऐसे में इन जंगल के इलाकों में पूरे तरीके से सुरक्षा को सुनिश्चित करना वो जिम्मा इन आतंकियों का है। एक तरफ पाकिस्तान नए आतंकियों को बनाने के लिए रेडिकलाइजेशन का अपना जो सिलसिला है उसको चलाए हुए है और ऐसे में इस रेडिकलाइजेशन के जरिए नए युवाओं को जम्मू कश्मीर से आतंकवाद में शामिल करना, जैसे फरीदाबाद में हमने देखा कि व्हाइट कॉलर नेक्सस किस तरीके से डॉक्टर जो हैं उनको आतंकवाद में शामिल करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया था और इसी तरीके की कोशिशें आने वाले दिनों में पाकिस्तान कर सकता है और ऐसी कोशिशों को नाकाम करने के लिए एजेंसीज काम कर रही हैं, मगर जिम्मा